हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्च महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, करंट अफेयर्स, क्विज आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां बिहार की आने वाली परीक्षाओं से संबंधित सभी कंटेंट उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर ले, जहां आपको बिहार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। 2021 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था? इसका उत्तर है STI का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। भारतीय भौतिकी विज्ञानविद शरद चंद्रशेखर वेंकट-रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को पूरे भारत में विज्ञान दिवस को वार्षिक रूप में मनाया जाता है। 5वीं एशिया आर्थिक वार्ता 2021 को पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनामिक्स विषय के तहत किसने संबोधित किया था? इसका उत्तर है S जयशंकर। 26 से 28 फरवरी 2021 को 5वीं एशिया आर्थिक वार्ता 2021 भारत के विदेश मंत्रालय और पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा पोस्ट कोविड-19 वैश्विक व्यापार और वित्त विषय पर आयोजित की गई थी। किस देश ने आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च किया? इसका उत्तर है रूस। उपग्रह को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। आर्कटिक में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए एक हाइड्रोमीटरोलॉजिकल एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के लिए रूस द्वारा लॉन्च किया गया आर्कटिक एम 2 उपग्रहों में से पहला उपग्रह है। किस देश ने अपने F-86 सेबर विमान को भारतीय वायुसेना के अलॉयड तृतीय युद्ध हेलीकॉप्टर के बदले उपहार के रूप में भेंट दिया? इसका उत्तर है बांग्लादेश। 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने बांग्लादेश वायुसेना को एक विरासत अलॉयड तृतीय हेलीकॉप्टर उपहार में दिया। बदले में BAF ने भारतीय वायुसेना को एक विरासत F-86 सैन्य विमान भेंट किया। मार्च 2021 में IUCN का नया अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसे दिया गया? इसका उत्तर है महेंद्र गिरी। राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को RTR और उसके आसपास मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रयासों और कारपेट टाइगर रिजर्व से RTR तक ट्रिगर ट्रांसलोकेशन एक्सरसाइज में उनकी भूमिका के लिए एशिया के एकमात्र ऐसे रेंजर बन गए जिन्होंने प्रतिष्ठित न्यू अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता। किस संगठन ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 6वां संस्करण आयोजित किया? इसका उत्तर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। 1 मार्च 2021 को दुर्गा शंकर मिश्रा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के 6ठे संस्करण के लिए क्षेत्र मूल्यांकन का शुभारंभ किया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा जाता है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय सर्वेक्षण का संचालन करता है, जबकि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कार्यान्वयन एजेंसी है। किस कार्यालय ने अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप शुरू की है? इसका उत्तर है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय। ये फेलोशिप छात्रों, सामुदायिक श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों और नगर पालिका सैनिटरी श्रमिकों की पहचान करेंगे, जो विभिन्न पहलों के माध्यम से वैज्ञानिक और सतत रूप से अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती से निपटने के लिए स्वच्छ भारत के रूप में काम कर रहे हैं। सरस आजीविका मेला 2021 कहां आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। 26 फरवरी 2021 को नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, ने नोएडा हाट में ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को एक मंच के तहत लाने के लिए सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी से जुड़ी वैश्विक CO2 उत्सर्जन 2020 में 5.8% की गिरावट आई है। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन सा है? इसका उत्तर है चीन। शीर्ष 3 CO2 उत्सर्जक देश हैं चीन, अमेरिका और भारत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? इसका उत्तर है सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन सुगम्य भारत अभियान के तहत अलग अलग विकलांग व्यक्तियों की पहुंच आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का विषय क्या है जो वस्तुतः नई दिल्ली से आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के आयोजक हैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। भागीदार देश हैं स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड। साझेदार राज्य हैं कर्नाटक और उड़ीसा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सा विज्ञान व अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? इसका उत्तर है IIT खड़गपुर। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए IIT खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी किया। मार्च 2021 में किस देश ने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए भारत के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है फिलीपींस। ब्रह्मोस दुनिया में एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक उड़ान भरती है। भारत द्वारा शुरू किए गए संकल्प के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस वर्ष को अपनाया गया? इसका उत्तर है 2023। 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिन्हित करने के लिए भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया। इससे पहले भारत ने 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया था। मार्च 2021 में किसे भारत के राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है तरुण बजाज। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सूचित किया कि आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज के विभाग को वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह अजय भूषण पांडे का पद संभालेंगे जो 28 फरवरी 2021 से सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 कहां आयोजित की गई थी जिसमें पहली बार भारतीय वायुसेना की भागीदारी देखी गई थी? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़े बल रोजगार युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग लेने वाले देश हैं बहरीन, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। मार्च 2021 में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में तीसरे बल्लेबाज कौन बने? इसका उत्तर है कीरोन पोलार्ड। वेस्ट इंडीज के सीमित ओवरों के प्रारूप कप्तान कीरोन पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में हर्षल गिब्स और युवराज सिंह के बाद एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। CSIR NIO ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को मजबूत करने के लिए एकल कोशिका वाले जीवों में जीनोम मैपिंग का संचालन करने के लिए 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन का आयोजन कहाँ किया है? इसका उत्तर है हिंद महासागर। मिशन का उद्देश्य वाणिज्यिक जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में भारत के अनुसंधान को मजबूत करने के लिए जीनोम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की तलाश में पानी, तलछट, प्लैंकटोन्स और विभिन्न जीवों के नमूने लेना है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 2020 की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है बेंगलुरु। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की है।
मार्च 2021 में किस कंपनी ने भारत के डीप टेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? इसका उत्तर है मैथवर्क्स। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मैथवर्क्स भारत के डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए गणितीय कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर के विकासकर्ता के साथ साझेदारी की। मार्च 2021 के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? इसका उत्तर है चीन। चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारत के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। चीन से कुल आयात का 51% भारी मशीनरी की खरीद के कारण था। मार्च 2021 में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण के आयोजन का उद्घाटन किसने किया था? इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। मैरीटाइम शिखर सम्मेलन 2 से 4 मार्च 2021 से आगामी प्रारूप में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ईरानी बंदरगाह के प्रति भारत के सामरिक महत्व को दर्शाने के लिए अब तक का पहला चाबहार दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 4 मार्च। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह है क्योंकि यह ईरान में स्थित है और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट से केवल 72 किलोमीटर दूर है, जिसे चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है। किस संगठन ने द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 जारी किया, जिसमें लिंग आधारित वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मोर्चों में भारतीय महिलाओं की स्थिति का पता चलता है? इसका उत्तर है लिंक्डइन। लिंक्डइन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 10,000 कामकाजी महिलाओं का सर्वेक्षण किया और द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 जारी किया, जिससे पता चला कि 85% भारतीय महिलाएं लिंग भेद के कारण वेतन वृद्धि या पदोन्नति से चूक गई हैं, जबकि एशिया प्रशांत में यह संख्या 60% है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय कौन है? इसका उत्तर है अजय मल्होत्रा। समिति में उनका 3 साल का कार्यकाल 30 सितंबर 2023 को समाप्त होगा। सलाहकार समिति संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के थिंक टैंक के रूप में काम करने वाले 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय है। किस नदी के ऊपर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 26 दिनों में 200 फीट का द ब्रिज ऑफ कॉम्पैशन बनाया गया था? इसका उत्तर है ऋषि गंगा नदी। सीमा सड़क संगठन ने ऋषि गंगा नदी के ऊपर 200 फीट का पुल बनाया है, जो उत्तराखंड के 13 गांवों को जोड़ता है। यह पुल 7 फरवरी को ऋषि गंगा नदी में आई बाढ़ में बह गया था। पावर प्लांट के श्रमिकों के बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में पुल को द ब्रिज ऑफ कॉम्पैशन नाम दिया गया है। किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नाम से महिला उद्यमियों के लिए महिलाओं द्वारा एक सलाहकारी कार्यक्रम को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है HDFC बैंक। 8 मार्च 2021 को HDFC बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए महिलाओं द्वारा एक परामर्श कार्यक्रम स्टार्टअप उन्नति शुरू किया है। 2021 में स्विस ओपन सुपर 300 के फाइनल में भारतीय शटलर PV सिंधु को हराकर महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है कैरोलिना मारिन। पुरुष एकल विक्टर एक्सेल्सन ने 2021 स्विस ओपन में कुनलावत विटिडार्सन को हराकर एकल खिताब जीता। एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया भारत का पहला उन्नत कौशल प्रशिक्षण संस्थान विश्व कौशल केंद्र कहाँ है? इसका उत्तर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। भारत का पहला उन्नत कौशल प्रशिक्षण संस्थान विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। किस संगठन ने महिला सशक्तिकरण को लक्षित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका उत्तर है इन्वेस्ट इंडिया। दृष्टि डैशबोर्ड, यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की कार्य योजनाओं की निगरानी करता है, जिसका उपयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए रणनीतिक अनुसंधान को डिजाइन करने, तैयार करने और संचालित करने के लिए किया जाएगा। किस देश ने 4 हेरॉन टीपी मानव रहित हवाई वाहनों को 3 साल के लिए भारतीय सेना को पट्टे पर दिया? इसका उत्तर है इजराइल।
इमरजेंसी पावर्स के तहत भारतीय सशस्त्र बल तत्काल आवश्यकताओं के लिए 500 करोड़ रुपए प्रति खरीद योजना के तहत कोई भी हथियार प्रणाली खरीद सकते हैं। यूएवी को 3,448 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा के साथ तैनात किया जाएगा। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी 2021 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसका उत्तर है 121। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद सिंगापुर लगातार दूसरी बार सूची में सबसे ऊपर है। पहली बार द हेरिटेज फाउंडेशन ने हांगकांग को अपनी रैंकिंग से बाहर रखा है। 27 में से 25 सालों में हांगकांग ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बैटन ऑफ ऑनर किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है किरण बेदी। किरण बेदी को स्मृति चिन्ह के रूप में भारतीय गणराज्य के प्रतीक चिन्ह से सजा हुआ बैटन दिया गया। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत में अपने वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया जिसका उद्देश्य महिलाओं को बेहतर सेवा प्रदान करना है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की कि राज्य वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के अपने वार्षिक बजट में महिलाओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ लिंग बजट को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। भारत के त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु भारत बांग्लादेश मैत्री पुल का निर्माण किस नदी पर किया है? इसका उत्तर है फैनी नदी। इस उद्घाटन के साथ त्रिपुरा बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बनने के लिए तैयार है। यह पुल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश से जोड़ेगा। कौन सा देश यूरोप में एस्टेरिक्स नाम से अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करने वाला पहला देश बना? इसका उत्तर है फ्रांस। 1965 में शुरू किए गए पहले उपग्रह एस्टेरिक्स की याद में इस अभ्यास का नामकरण किया गया है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष बलों की कमान के साथ नए अमेरिकी अंतरिक्ष बल और जर्मन अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी अंतरिक्ष अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास में 18 सिम्युलेटेड इवेंट होते हैं जो एक ऑपरेशन रूम से आयोजित किए जाते हैं। मार्च 2021 में उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री कौन बने? इसका उत्तर है तीरथ सिंह रावत। 10 मार्च 2021 को संसद के सदस्य तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ ने उनकी जगह ली। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 10 मार्च। यह दिन 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना का भी प्रतीक है। CISF के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक द्वितीय के दूसरे संस्करण में भारत के साथ भाग लिया जो मार्च 2021 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है उज्बेकिस्तान। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक द्वितीय का दूसरा संस्करण 10 से 19 मार्च 2021 तक रानीखेत उत्तराखंड के पास चौबटिया में दस्तलिक 1 के पहले संस्करण की मेजबानी 2019 में उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के निर्माण को मंजूरी दी। PMSSN का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करेगा? इसका उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित और रखरखाव किया जाएगा। कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। 100 मेगावाट की क्षमता वाले भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां तैयार किया जा रहा है? इसका उत्तर है पेदापल्ली, तेलंगाना। यह भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र होगा। इसे श्री राम सागर परियोजना जलाशय की पानी की सतह पर 423 करोड़ की लागत से NTPC साउथ द्वारा विकसित किया जा रहा है। किस बैंक ने भारत का पहला पहनने योग्य भुगतान उपकरण वियर एंड पे लॉन्च किया जो अपने ग्राहकों को संपर्क रहित भुगतान सुविधा के साथ सक्षम बनाता है? इसका उत्तर है एक्सिस बैंक।
इसमें बैंड, कीचेन और वॉच लूप जैसी कई तरह की एक्सेसरीज शामिल हैं। ग्राहक 5,000 रुपये तक साधारण तरंग या टैप का उपयोग करते हुए पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर संपर्क रहित भुगतान कर सकते हैं। कौन सी बीमा योजना 4 राज्यों के 113 जिलों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ परिवर्तित की गई? इसका उत्तर है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। ये 4 राज्य हैं छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना ने आईएनएस करंज भारत की तीसरी स्वदेशी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को कहां कमीशन किया था, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है मुंबई, महाराष्ट्र। आईएनएस करंज फ्रांस के नेवल ग्रुप द्वारा डिजाइन की गई डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का एक वर्ग मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया था। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 के 29वें संस्करण का विषय क्या है, जो मार्च 2021 में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 आभासी संस्करण के 29वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह मेला 6 से 9 मार्च 2021 से आयोजित किया गया था। किस देश ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है जापान। अहमदाबाद हाई स्पीड रेल को बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। यह मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करेगा और जापानी उच्च गति रेल प्रणाली से भारत में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुनिश्चित करेगा। किस भारतीय राज्य से 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर ढाका, बांग्लादेश के लिए एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी की है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सीधी ट्रेन चिल्हाटी हल्दीबाड़ी सीमा पार रेल मार्ग से चलेगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाली बंगाली पुस्तक एका एका एकाशी को किसने लिखा? इसका उत्तर है मणिशंकर मुखोपाध्याय। मार्च 2020 में बंगाली लेखक मणिशंकर मुखोपाध्याय, जिसे लोकप्रिय रूप से शंकर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें उनके संस्मरणों के लिए एक एक एकाशी शीर्षक से साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 के लिए प्रस्तुत किया गया था? इसका उत्तर है सस्मिता लिन्का। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी। 5वें संस्करण एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कारों की 2020 की थीम बाउंड्री पर्यावरणीय अपराधों से लड़ना है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन प्रदान करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर है मेरा राशन। इसका उद्देश्य उन राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करना है जो आजीविका के लिए नए क्षेत्रों में जाते हैं। इस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे ने सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल में भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल स्थापित किया है। यह रेल टर्मिनल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बेंगलोर, कर्नाटक। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, कर्नाटक के बैयापनहल्ली में भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जल्द ही चालू होने वाला है। इसे भारतीय रेलवे द्वारा एक लागत 314 करोड़ रुपए में विकसित किया जा रहा है। 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। 13 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय लंबा काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया। काला नमक को बुद्ध चावल भी कहा जाता है। मार्च 2021 में टॉप 500 सूची के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका उत्तर है फुगाकू। परम सिद्धि एआई भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है।
पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध लक्ष्मण पै का निधन मार्च 2021 में हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका उत्तर है चित्रकार। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता और गोवा के दिग्गज कलाकार लक्ष्मण पै का गोवा में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्राचार्य भी हैं। उन्हें 2018 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर है इंदिरा नूई। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई वर्तमान में 2019 से Amazon.com के बोर्ड सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं। IQ एयर द्वारा जारी 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या थी? इसका उत्तर है तीसरी। IQ एयर द्वारा जारी 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 2020 में दुनिया में तीसरा सबसे प्रदूषित देश था। दिल्ली लगातार तीसरी बार सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी थी। इसके बाद ढाका और उलान बटार का स्थान था। 2021 में प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे मिला था? इसका उत्तर है एनी लेक्टॉन और जीन फिलिप वासल। एनी लेक्टॉन यह पुरस्कार जीतने वाली पहली फ्रांसीसी महिला वास्तुकार बने और 1979 में स्थापित होने के बाद से 6वीं महिला पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। किस संस्था ने सही दिशा अभियान शुरू किया जो भारतीय ग्रामीण महिलाओं द्वारा नौकरी हासिल करने में आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालता है? इसका उत्तर है UNDP। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य उन मुद्दों को उजागर करना है जो ग्रामीण महिलाओं को नौकरी, आजीविका तक पहुंचने और आत्मनिर्भर बनने के लिए उद्यमों को स्थापित करने के अवसर को प्रभावित करते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? इसका उत्तर है अचंता शरद कमल। उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मार्च 2021 में आयोजित चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है वी मुरलीधरन। यह दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक आयोजन है। UN सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका उत्तर है 139। रैंकिंग में फिनलैंड सबसे ऊपर है। अफगानिस्तान के अलावा सभी पड़ोसी देश भारत से ऊंचे स्थान पर थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत को 140वां स्थान दिया गया था। कौन से प्रथम कार्यरत सांसद प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त हुए? इसका उत्तर है अनुराग ठाकुर। वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर क्षेत्रीय सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की 36वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी और एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास पप्पी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया था? इसका उत्तर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। भारत, पाकिस्तान, चीन और शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य 2021 में होने वाले एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास पप्पी एंटी टेरर 2021 में भाग लेंगे। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 2021 की थीम क्या है जो कि 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है? इसका उत्तर है जातिवाद के खिलाफ खड़े हुए युवा। संयुक्त राष्ट्र के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 21 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त किया जा सके और नस्लीय भेदभाव के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। किस राज्य सरकार ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना घोषित की है? इसका उत्तर है राजस्थान। यह योजना राज्य में प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त वार्षिक बीमा प्रदान करेगी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2021 के विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण की दिशा में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका उत्तर है जल शक्ति अभियान कैच द रेन।
यह राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। उद्देश्य है जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल वर्षा जल संचयन संरचना बनाना और वर्षा जल का उचित भंडारण सुनिश्चित करना। कौन सा राज्य सरकार भारत में अपनी इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला पहला बन गया है? इसका उत्तर है बिहार। नीति बिहार को मक्का, गुड़, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति देती है। इस पॉलिसी के जरिए निवेशकों को 15% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। भारत सरकार द्वारा 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है शेख मुजीबुर रहमान। गांधी शांति पुरस्कार की ज्यूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बांग्लादेश सरकार ने वर्ष 2020-21 को मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी वर्ष को मुजीब वर्ष के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 23 मार्च को मनाए जाने वाले वार्षिक विश्व मौसम विज्ञान दिवस के 2021 का विषय क्या है? इसका उत्तर है महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान दिवस दुनिया भर में 23 मार्च को मनाया जाता है ताकि पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा में लोगों की भूमिका के महत्व और उनके व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। मार्च 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका उत्तर है मरक्कर, अरबी करलेंटे सिम्हम। 22 मार्च 2021 को वार्षिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के 67वें संस्करण की घोषणा की गई। यह वर्ष 2019 के लिए फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित करता है। मरक्कर, अरबी करलेंटे सिम्हम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने कागजी कार्रवाई को कम करने और पारदर्शी निविदा सुनिश्चित करने के लिए ई-टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत को शुरू किया? इसका उत्तर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह ई पोर्टल कागजी कार्रवाई को कम करने और संचालन में आसानी के लिए स्थापित किया गया था और उम्मीद है कि इससे निविदा प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तपेदिक दिवस वार्षिक रूप से कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 24 मार्च। 2021 की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। किस देश के रक्षा मंत्री सुह वूक ने भारत में अपनी यात्रा पर दिल्ली में देश के साथ भारत के पहले मैत्री पार्क का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। भारत के प्रथम इंडो कोरियन मैत्री पार्क का उद्घाटन सुह वूक और राजनाथ सिंह ने दिल्ली छावनी में संयुक्त रूप से किया। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यह 21 देशों के हिस्से के रूप में भारत के योगदान को मनाने के लिए बनाया गया था, जो 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध में भाग लेते थे। हाल ही में व्यास सम्मान 2020 पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है शरद पगारे। व्यास सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी शामिल है। मार्च 2021 में कौन सा जानवर IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध हुआ है? इसका उत्तर है अफ्रीकी वन हाथी। अत्यधिक अवैध शिकार के कारण पिछले 31 वर्षों में अफ्रीकी वन हाथियों की आबादी 86% तक गिर गई और अफ्रीकी सवाना हाथियों की आबादी पिछले 50 वर्षों में 60% तक गिर गई है। जल जीवन मिशन के तहत 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है अंडमान और निकोबार। विश्व जल दिवस पर अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्र शासित प्रदेश को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन घोषित किया। मार्च 2021 में उदय के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है सौरभ गर्ग। 25 मार्च 2021 को ब्यूरोक्रेटिक फेरबदल के एक हिस्से के रूप में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में सौरभ गर्ग की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
किस देश ने मार्च 2021 में एक परमाणु सक्षम सतह से सतह मारक बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका उत्तर है पाकिस्तान। इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है। 2021 में पाकिस्तान द्वारा यह चौथा सफल मिसाइल परीक्षण है। भारतीय स्टार्टअप मेघदूत सॉल्यूशन द्वारा विश्व का पहला मोबाइल वाटर जनरेटर कहां लॉन्च किया गया था, जो वायु से पानी पैदा करने में सक्षम है? इसका उत्तर है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एकमात्र वायुमंडलीय जल जनरेटर है। यह हर दिन 1 मिलियन लीटर पानी उत्पन्न करने में सक्षम है, जिससे 100% माइक्रोब मुक्त पीने योग्य जल का उत्पादन होता है। भारत और यूएसए के बीच 2 दिवसीय लंबा चलने वाला अभ्यास पासेक्स कहां आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं ने 28 से 29 मार्च 2021 तक बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय मार्ग अभ्यास पासेक्स का आयोजन किया। पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी अभ्यास में भाग लिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें हमारे वेबसाइट www.bpscrightway.in या फिर टेलीग्राम चैनल @bpscrightway ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड बाय।